ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 5 फरवरी 2024 को हो रहा है। और करीबन 40 दिन के लिए मंगल आपके लग्न को छोड़कर, क्योंकि लग्न में थे पहले, जिनका पिछला राशि परिवर्तन था उसको छोड़कर, लग्न को छोड़कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल उच्च के भी हो जाएंगे। कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो बहुत बली होता है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाता है। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं कई बार बताता हूँ कि नीच के ग्रह को बुरा नहीं समझना चाहिए आज के टाइम में, लेकिन नीच का ग्रह स्ट्रगल्स के साथ कुछ आपको प्राप्त करवाता है। लेकिन उच्च का कोई ग्रह होता है तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में होता है। और जब यदि आप अपने जीवन में भी देखें, जब आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं तो आप अपने कार्य बहुत आराम से कर लेते हैं। वैसे ही मंगल का कि जो उच्च का प्रभाव है वो उनको कंफर्टेबल कर रहा है और उनसे जुड़े रिजल्ट अच्छे या बुरे बहुत आराम से आएंगे। और केवल मंगल की ही बात करें, मंगल महाराज की, तो कई चीज़ों का कारकत्व उन्हीं के पास है। भाई बहन हो गया, आपका रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, आगे बढ़ने की क्षमता, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस, साहस, वाक्य पटुता, लॉजिकल थिंकिंग, आप कितने कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत चीज़ें मंगल महाराज के अधीन हैं। और इसके साथ ही मंगल हर व्यक्ति की कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं और उसके साथ ही उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, यानी कि एक ही जगह पर बैठकर कितनी सारी चीज़ों का प्रभाव लेकर चलते हैं। इसलिए मंगल महाराज का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मंगल महाराज का ये जो गोचर होगा ये आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले देखेंगे कि मंगल महाराज हैं कहाँ पर और वहां पर आने का उनका प्रभाव क्या है। मंगल आपके दूसरे भाव में है। अब दूसरे भाव के मंगल को मिला जुला प्रभाव देने वाला ग्रह कहते हैं। सबसे पहले क्योंकि उच्च के हैं, अच्छी पोजीशन में है, इसीलिए कोई भी ग्रह जब अच्छी पोजीशन में दूसरे भाव में आएगा तो दूसरा भाव क्या है, धन स्थान। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में आता हुआ ग्रह सबसे पहले आपके धन की वृद्धि करने वाला है, आपका पैसा यहां पर बढ़ेगा। दूसरा भाव होता है वाणी का और दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण भी है। तो अर्थ त्रिकोण मतलब करियर। अगर वाणी से संबंधित कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मंगल के जो अपने कारकत्व है उससे संबंधित कार्य करते हैं, वो भले रियल एस्टेट हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारे एरिया भी कहीं ना कहीं कुछ बाकी ग्रहों के साथ मंगल के अधीन आते हैं। तो इन सब एरियाज में भी कहीं ना कहीं आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, उसमें भी जो फिटनेस इंडस्ट्री स्पेशली होती है वो मंगल के अधीन है। तो इन सब एरियाज में आप कुछ कार्य करते हैं, आपको आगे बढ़ने के अवसर, आपको लाभ यहाँ पर अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि कुटुंब स्थान में मंगल स्ट्रांग हुए हैं, यानी कि घर में भी पैसा आएगा। पैसे की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये धन स्थान भी है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन मंगल का दूसरे घर में आना थोड़े बुरे प्रभाव भी देता है। कैसे? ये कुटुंब का भाव होता है और मंगल का यहाँ पे आना कुटुंब में बैर कराता है, यानी कि आपके जो अपने हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, इवन इमीडिएट फैमिली, वहाँ पर झगड़े हो सकते हैं। मंगल है तो वाणी के स्थान में है, यानी कि वाणी के कारण कहीं ना कहीं आपको अपनों से ही कुछ मतभेद हो सकते हैं। ये वो समय है जब आपके अपने आप को दुख पहुंचाएंगे, तो इस चीज से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। मंगल वाणी के स्थान में है, भले ही प्रोफेशनल लाइफ में वाणी आपकी बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन ये वो समय है जब आपकी वाणी के कारण पर्सनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम बहुत झेलनी पड़ सकती है। और इसके साथ ही मंगल जब दूसरे भाव में आते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि इसको मंगल दोष भी कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में और कई जगह पर नहीं इसको माना जाता, लेकिन मैं हर बार बताता हूं कि दूसरे भाव के मंगल को अवश्य मंगल दोष मानना चाहिए। कई शास्त्रों में लिखा है, इवन साउथ इंडिया में भी बहुत प्रचलित है और मेरा भी मानना है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में मंगल है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान हो गया। तो ये मंगल दोष भी बन रहा है, यानी कि मैरिड लाइफ में भी ये समय कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। ये वो समय होता है जब आपके पति या पत्नी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उनको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है और आप दोनों के संबंधों में भी विकार आएंगे। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर पैसा उधार किसी को भी मत दीजिएगा, स्पेशली किसी अपने को।
आपने यहाँ पर कोई पैसा उधार दिया तो बस ये सोच के दीजिएगा कि उसको पैसे को भूल जाए, क्योंकि अदरवाइज या तो फिर पैसा वापस आएगा नहीं, और नहीं आएगा फिर रिश्ते टूटेंगे। तो अगर किसी को देना ही है पैसा, अपने कई बार होता है अपनों के साथ करना पड़ जाता है, आपने पैसा दिया फिर नहीं आया वापस, क्या कर सकते हैं अपने हैं। तो यहाँ पर या तो दीजिएगा मत, दीजिएगा तो ये सोच के दीजिएगा कि भैया ये पैसा वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो पैसों के लेन देन से, उधार से थोड़ा सा बचेंगे तो अच्छा है। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज क्योंकि धन स्थान है और अर्थ त्रिकोण है, यहाँ पर मंगल आ रहे हैं, करियर में आगे लेके जाने को आपको मदद करेंगे। मंगल ऊर्जा है और मकर राशि में है। मकर राशि शनि की राशि है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग होते हैं, जो हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसकी राशि है। तो अपने करियर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगल जब मकर में प्रवेश करेंगे, जो आपका अर्थ त्रिकोण है, अपने करियर में ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद अवश्य करने वाले हैं। क्योंकि मंगल उच्च के हैं और लग्न से दूसरे घर में है, तो पूरे जीवन की वृद्धि हो सकती है, पूरे जीवन को ठीक करने का एक अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये पनफरा स्थान भी है, यानी कि अचानक से धन में वृद्धि, अचानक से धन का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो बहुत शुभता दिख रही है। जो कुछ नकारात्मक पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट किए थे उन पर अवश्य विचार कीजिएगा, उनका अवश्य ध्यान दीजिएगा। मंगल महाराज चौथे भाव से 11वें में है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है और दूसरा भाव जो है वो मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक बन जाते हैं। ये जो मंगल है ये पंचम से 10वें भाव में है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अच्छी पोजीशन में है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। केतु महाराज को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, पॉइंट आउट कर रखा है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि केतु महाराज से पंचम नवम में कोई भी ग्रह होता है उस पर प्रभाव बहुत होता है। इसको दृष्टि कही है कुछ और, क्योंकि मतभेद है ज्योतिषों में। मेरा मानना है कि दृष्टि होती है राहु केतु की। तो केतु का क्योंकि प्रभाव है मंगल पर। केतु क्या है? केतु बदलाव है, केतु सूक्ष्मता है, केतु ज्ञान है और मंगल ऊर्जा है, और ये दोनों ही अर्थ त्रिकोण में है। यानी कि अपने ज्ञान, अपनी ऊर्जा, अपने रिसर्च, अपने लर्निंग, अपने स्किल्स, इनका उपयोग कर कर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बहुत संभावना है कि इस समय में आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, लेकिन ये हो सकता है कि प्रमोशन के साथ बहुत बड़े चेंजेस आ जाए। यानी कि हो सकता है आपका पूरा प्रोफाइल ही चेंज कर दिया जाए, आपका डिपार्टमेंट ही चेंज कर दिया जाए, आपको एक अलग प्रकार का काम ही दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर करियर में आगे बढ़ने के मौके अवश्य आ सकते हैं। ध्यान ये देना है कि केतु कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं सीनियर्स भी। तो अगर आपके कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में कुछ सीनियर लोग हैं, आपके जो बॉसेस हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, उनसे थोड़े बच के रहेगा, क्योंकि वो आपके विरुद्ध कुछ कर सकते हैं और उनके संबंध यहाँ पर आपसे थोड़े बिगड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में भले ही जब अपना काम करें आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जब अपने कलीग से बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी बहस हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं मंगल महाराज के स्वामित्व भावों की। मंगल के 2 भाव होते हैं आपके लिए। मंगल क्योंकि वृश्चिक के स्वामी है तो 12वां घर उनका हुआ, और पंचम के स्वामी है मेष उनका हुआ। पंचम भाव की पहले बात करते हैं। पंचम के स्वामी धन स्थान में, अपने से 10वें घर में गए हैं, बहुत श्रेष्ठ है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी धन स्थान में, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के आइडियाज आएंगे, आपका जीवन धन प्राप्ति के राह पर चलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो भाव है ये आपके क्रिएटिव थिंकिंग का भी है। तो जब मंगल वहां पर उच्च के हो गए, यानी कि धन कमाने के क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आप खुद देखेंगे अगले 40 दिन में आपको बहुत सारे आइडियाज धन कमाने के लिए अवश्य आएंगे। और क्योंकि पंचम के स्वामी कुटुंब स्थान में है, जो कि लक्ष्मी स्थान भी है, घर में भी यहाँ पर पैसा अवश्य आता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपके घर में भी धन संपदा, लक्ष्मी माता अवश्य निवास करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का भी होता है। पंचम के स्वामी अपने से क्योंकि 10वें में चलेगा, यानी कि स्टूडेंट्स के जीवन में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, स्थिरता यहाँ पर अवश्य आ सकती है। दूसरा जो स्वामित्व है वो है 12वां घर। 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में धन स्थान में, यानी कि विदेश से लाभ, आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें पैसा आएगा। लेकिन
व्यय स्थान है तो आपके संचित धन पर, सेविंग्स पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अचानक से इतना बड़ा कोई खर्चा हो जाएगा इस 40 दिन के कार्यखंड में जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। थोड़ा बच के रहिएगा। ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा खर्चा 40 दिन में आपका हो सकता है जो आपको तंग करेगा, आपको परेशान करेगा। इसके साथ ही ये जो 12वां स्थान होता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी दूसरे भाव में है, 12वां घर कहीं ना कहीं अस्पताल का दिखाता है, डॉक्टर्स का दिखाता है। हो सकता है किसी घरवाले के कारण, किसी घरवाले की तबीयत बिगड़ने के कारण अचानक से अस्पताल के 1-2 चक्कर भी लग जाए। तो इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 12वां भाव अंत भी दिखाता है, तो कुछ ना कुछ धन की प्रॉब्लम चल रही थी, उसका अंत भी, उसका निवारण भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। तो अब बात करते हैं मंगल महाराज की दृष्टियों की। मंगल महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो उनकी जो चौथी दृष्टि है पड़ेगी अपनी ही राशि पर, यानी कि मेष पर। मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो क्योंकि मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं, पंचम भाव को, तो पंचम भाव क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए पुनः बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये पंचम भाव जो लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान में बैठा ग्रह देख रहा है, यानी कि अटका हुआ पैसा भी आएगा और नए नए अवसर पैसे प्राप्त करने के होंगे। और इसके साथ ही जो पंचम भाव है, क्योंकि ये नवम से नवम है, तो भाग्य के लिए भी इंपॉर्टेंट, यानी कि भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। अदरवाइज पंचम पे प्रभाव कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट देगा। ध्यान ये देना है कि मंगल क्योंकि उच्च के हैं और मंगल तो मंगल है, पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। धनु अग्नि तत्व वाले लोग होते हैं तो इनके अंदर गुस्सा वैसे ही ज़्यादा होता है, गलत चीज़ को नहीं सह पाते। भले ही अगर इनकी गलती है तो बहुत आराम से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन अगर इनके सामने कुछ गलत हो गया फिर ये नहीं सुनते, भले सामने कोई भी हो। तो यहाँ पर जब मंगल का पंचम पे प्रभाव होगा तो आपके गुस्से में भी कहीं ना कहीं एक वृद्धि आएगी और उसके कारण थोड़ी नकारात्मकता आपको झेलनी पड़ सकती है। आपका अपने बच्चों से संबंध यहाँ पर बिगड़ सकता है और बच्चों को चोट आदि भी यहाँ पर लग सकती है। तो इन सब चीज़ों पर जितना विचार करेंगे, जितना इनका ध्यान देंगे, उतना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। 12वें घर के स्वामी भी है मंगल, पंचम को देख रहे हैं, तो जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि की। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पर। अब ये मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि धन स्थान में बैठे जो एक ग्रह हैं उच्च के, वो 8वें घर को देख रहे हैं, अचानक से धन प्राप्ति होगी। लेकिन क्योंकि ये नीच की राशि है, कहीं ना कहीं जीवन में अनिश्चितता बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा भी होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा करियर में पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन एक अनस्टेबिलिटी, एक अनिश्चितता हमेशा रहेगी, एक व्याकुलता रहेगी, एक इम्पल्सिवनेस रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं गलत तो नहीं कर रहे, अचानक से कुछ हो गया तो चिंतित हो जाएंगे, अचानक से चीज़ें अलग ही प्रकार की आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। तो अष्टम भाव पर मंगल का प्रभाव, क्योंकि नीच की राशि है, जीवन में अनिश्चितता अवश्य लेके आ सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर। ये अच्छा है क्योंकि मंगल उच्च के हैं, 9वें भाव को देख रहे हैं, जो उनके मित्र की राशि है, यानी कि सूर्य की राशि, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं। आपके पिताजी की सेहत के लिए कहीं ना कहीं ये जो दृष्टि है ये थोड़ी बुरी हो सकती है, तो अपने पिताजी की सेहत का यहाँ पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। आपका उनसे वाद विवाद भी कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें मैंने कही हैं उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। अगर सेहत की बात करूं तो आँखों के विकार बहुत तंग करेंगे, दांत की प्रॉब्लम, मुख की प्रॉब्लम तंग करेगी, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण दिक्कत हो सकती है। स्पाइसी खाने को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, मंगल स्पाइसी खाने को दर्शाते हैं, तो जब अगर आप यहाँ पे खाएंगे तो कहीं ना कहीं पित्त आपका बढ़ सकता है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, घुटनों का दर्द हो सकता है, वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है और थाइस से नीचे के एरिया में चोट लग सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। उपाय क्या करना है, एक मीठी रोटी बनानी है गुड़ की, उसमें इलायची के पाउडर, लौंग का पाउडर और सौंफ का उपयोग करना है। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी है, जिस परंपरा से आप करते हैं। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पण करने हैं, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और मीठी रोटी का भोग लगाकर ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
ओम नमः शिवाय।